हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, रोजगार उत्तर प्रदेश में या भारत में सबसे असल समस्या है। रोजगार को लेकर यहाँ पर वार्ताएं नहीं की जाती हैं, ना ही खुले मंच से घोषणाएं होती हैं। अभ्यर्थी जब लंबा जद्दोजहद करते हैं तब कहीं यहाँ पर देखा जाए तो भर्तियां आती हैं। तो इसी विषय पर देखा जाए तो आखिरकार आगे क्या कुछ मौके बन रहे हैं, इस पर बात करना जरूरी है। तो दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पेट का जब फॉर्म आया था तभी मैंने आगाह आपको किया था। जो लगातार चैनल से जुड़े हुए हैं उनको बखूबी मालूम होगा। और आपको बताया गया था कि पेट एक बेहतरीन मौका है, सभी फॉर्म को जरूर अप्लाई करें। शिक्षक भर्तियों का भरोसा लेकर मत बैठें। देखिए, शिक्षक भर्तियां भी आएंगी, लेकिन यहाँ पर जो मौके हैं उनको आपको भुनाना आवश्यक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जिनका सिर्फ एक ही डेडिकेशन है कि भाई ये आएगा तो हम करेंगे। ये आलस्य है और पेट में उन्होंने फॉर्म अप्लाई नहीं किया। अब यहाँ पर जितनी भी भर्तियां हैं वो कहीं ना कहीं पेट से ही जुड़कर आ रही हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका खो चुका है हाथ से। लेकिन अब जिनके अंक भी हैं तो वो अब शिक्षक भर्तियों की तरफ भाग रहे हैं या अन्य भर्तियों की तरफ दौड़ रहे हैं। लेकिन आपको हम पहले से बता दें कि ये जो 21,000 पदों पर भर्तियों का विज्ञापन है, ये चुनाव से पहले कंफर्म तरीके से जारी होना है। और इसमें पेट में आपने अगर इतना स्कोर कर रखा है तो आपको तैयारी बिल्कुल से करनी चाहिए। पहली बात हम करने वाले हैं माध्यमिक शिक्षा विभाग व स्वास्थ्य विभाग में 4,000 लिपिक भर्ती की। जी हाँ दोस्तों, इसको सुबह के वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था लेकिन शॉर्ट तरीके से। देखिए, माध्यमिक शिक्षा विभाग में जो क्लर्कियल पोस्ट है, आप इसको छोटा मत समझे। छोटा सिक्का बड़ा धमाल, ये करेंगी माध्यमिक शिक्षा में क्लर्क की भर्तियां। और स्वास्थ्य विभाग में भी ये भर्तियां। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हर एक चीज को यहाँ पर कहना कहीं ना कहीं उचित नहीं लगता, लेकिन बाबुओं की जो भर्तियां हैं, आप समझ सकते हैं इनके लिए कितनी कठिन तपस्या की जाती है बहुत सारे लोगों के द्वारा। तो विद्यालयों में भर्ती के लिए बनेगी समिति। यहाँ पर देखा जाए तो ये पोस्ट बहुत ही जोरदार है। स्वास्थ्य विभाग में लिपिक संवर्ग की काफी अच्छी पोस्ट मानी जाएगी ये। 979 जो कनिष्ठ सहायक हैं उनकी भर्ती के लिए यूपी ट्रिपल एससी चयन आयोग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगर देखा जाए तो विभाग के निदेशक प्रशासन डॉक्टर राजा गणपति द्वारा भेजे गए भर्ती प्रस्ताव में बताया गया है कि 313 जो है वो अनारक्षित रहेंगे। अनुसूचित जाति के पद 232 हैं, अनुसूचित जनजाति के 26 हैं और ओबीसी के 263 पोस्ट हैं और ईडब्ल्यूएस के 145 पोस्ट हैं। तो कुल जोड़ लिया जाए तो आपके 979 पोस्ट यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और इनमें सबसे बड़ी बात है कि शैक्षिक अर्हता इंटरमीडिएट या इसके समकक्ष होनी चाहिए। तो इंटर सबके पास है और आपको यहाँ पर ध्यान देना है। जी हाँ दोस्तों, हिंदी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट अनिवार्य है। इंग्लिश में तो लोगों की जो टाइपिंग स्पीड है वो मेंटेन रहती है, लेकिन हिंदी में वो कहीं ना कहीं गच्चा खा जाते हैं। और हिंदी में टंकण गति आपकी नहीं है तो अवश्य ही आपको ये पोस्ट खोनी पड़ जाएगी। और मैं कहूंगा कि अभी से हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग आप स्टार्ट कर दें। ठीक है। और साथ ही ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट भी यहाँ पर लगाया गया है। तो अगर इतनी आपने कंडीशन को फुलफिल कर लिया है तो अवश्य ही आपका सिलेक्शन श्योर है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। हिंदी में टाइपिंग, इंग्लिश में टाइपिंग, ट्रिपल सी सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट तो खैर नॉर्मल सी चीज है। और इसके बाद अगर आपको प्रादेशिक सेना की न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा या एनसीसी के बी प्रमाण पत्र है तो इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। ये अधिमानी अर्हता में रखा गया है। तो ये एक बड़ी बात है। और यहाँ पर अभ्यर्थियों को कंफ्यूजन है कि सर इसमें 50 परसेंटाइल कहा गया है कि 50 अंक कहा गया है। तो साफ साफ देख सकते हैं प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में 50% अंक वाले अभ्यर्थी इस पद के लिए आवेदन करेंगे। तो 50% अंक का कहीं मतलब ये नहीं है कि 50 परसेंटाइल है। ये आपका 50% अंक का मतलब है 50 अंक। पेट का पेपर आपका 100 अंक का हुआ था, तो यहाँ पर अगर आपके 50 अंक हैं तो आप इसमें अप्लाई कर पाओगे, छूट दी गई है। यहाँ पर 15 गुना 10 गुना
50 गुना वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ 50 अंक अगर आपके हैं तो आप इसमें क्वालिफाई करोगे, फॉर्म भरोगे और इसके बाद एग्जाम दोगे और इसके बाद अगर क्लियर हुआ तो टाइपिंग देके अपनी नौकरी पक्की करोगे। इसी प्रकार से लगभग 3000 पदों पर प्रदेश में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में क्लर्कियल पोस्ट आने वाली हैं और कवायद तेज कर दी गई है। इन दोनों विभागों में कवायद तेज है। माध्यमिक विद्यालयों में 3000 लिपिकों की भर्ती का प्रस्ताव विभाग ने तैयार किया है। 3000 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव जो है वो तैयार हो चुका है। भर्ती के लिए प्रत्येक विद्यालय के प्रबंधक की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी। इसमें डीआईओएस व सेवा योजन विभाग के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। आवेदन के बाद टंकण परीक्षा ली जाएगी। इसमें क्या है, आवेदन के बाद टंकण परीक्षा ली जाएगी। इसमें पास होने वालों का साक्षात्कार होगा। पीटी व साक्षात्कार के अंकों के आधार पर मेरिट बनने वाली है। तो यहाँ पर आपको एग्जाम नहीं देना है, आवेदन के बाद टंकण परीक्षा डायरेक्ट ली जाएगी, ठीक है। और इसके बाद इसमें जो भी पास हो जाएगा उसका इंटरव्यू लिया जाएगा। तो इसमें रिटन एग्जाम आपका मेंस का नहीं होगा, इसमें डायरेक्टली टंकण परीक्षा होगी। तो ये 3000 पदों पर और भी बेहतरीन भर्ती है और पीटी साक्षात्कार के अंकों के आधार पर मेरिट होगी। मतलब पीटी में अगर आपका बेहतर स्कोर है और साक्षात्कार में बढ़िया स्कोर कर लिया तो आपका चयन पक्का होगा। लेकिन यहाँ पर यही प्रक्रिया है कि और कुछ अलग इसमें एग्जाम लेंगे, ये थोड़ा सा अभी क्लियर नहीं है। आई थिंक स्वास्थ्य विभाग वाले में एग्जाम होगा, लेकिन यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा विभाग में एग्जाम नहीं होगा, सीधे टंकण परीक्षा यानी कि टाइपिंग टेस्ट ही होगा। खैर, इसका जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा तो सब चीज क्लियर हो जाएगी। लेकिन दोनों में कॉमन चीज क्या है, टंकण परीक्षा। आपको हिंदी और अंग्रेजी की जो टंकण है उसको अभी से स्टार्ट कर दीजिए। तो दोस्तों लगभग 3000 पदों पर ये भर्तियां हो गई, 4000 पदों पर भर्तियां। अब दूसरी बड़ी भर्ती जो है वो आपकी स्वास्थ्य विभाग में लगभग 9000 पदों पर एएनएम की भर्ती का जो पाठ्यक्रम है वो जारी है। तो जो एएनएम की योग्यता रख रहे हैं वही लोग फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन दुगनी स्पीड से करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि भाई सरकार क्या करेगी, चुनाव के पहले कुछ तो कार्य करेगी और इन्हीं सभी के आधार पर इनके फटाफट एग्जाम होंगे। 10-10, 15-15 दिन के अंतराल में देखिएगा आप एग्जाम होंगे। चुनाव आचार संहिता लग जाएगी, कोई मैटर नहीं इसमें करने वाला है। चुनाव आयोग से परमिशन लेंगे, एग्जाम करवाएंगे, लेकिन मे भी आपकी नियुक्तियां ना हो पाए और वो चुनावी मुद्दे बन जाएं। ठीक है, तो ये आपकी 9000 पदों पर एएनएम भर्ती और 8000 पदों पर लेखपाल भर्ती, 4000 पदों पर लिपिक भर्ती, 9 8 17 4 लगभग 21000 पदों पर आपको एक सुनहरा मौका यहाँ पर मिल रहा है। तो इसके लिए आपको पूरी तरीके से तैयार हो जाना है। अब दोस्तों, क्या चुनाव से पहली भर्ती संभव है? जी हाँ दोस्तों, इनका विज्ञापन तो संभव है, लेकिन नियुक्तियां संभव हो पाएंगी या नहीं, ये आपके व्यक्तिगत प्रयासों पर निर्भर करने वाला है। लेखपाल भर्ती का विज्ञापन भी आपका नवंबर लास्ट तक जारी हो जाएगा। आप देखिएगा दिसंबर में इन तीनों प्रारूपों की भर्तियों का जो कह लें आवेदन है वो फटाफट स्टार्ट हो जाएगा और इन पर कोई भी चुनाव आचार संहिता का प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये चुनाव आचार संहिता के पहले ही जारी हो जाएंगे। तो फिलहाल के लिए ये कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं जहां पर आप अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।